वीर बजरंगे। सावन आने के साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। पवित्र नदियों से जल लेकर श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने निकल पड़े हैं। झारखंड स्थित वैद्यनाथ धाम हो या फिर हरिद्वार, कांवड़ यात्रा से पूरा वातावरण शिवमय हो चुका है। लेकिन इसके साथ ही सनातन विरोधियों ने कांवड़ यात्रा को लेकर अपना दुष्प्रचार भी तेज कर दिया है। वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि भगवान शिव को जल चढ़ाना पानी की बर्बादी है। बच्चों के हाथों में कांवड़ की जगह पुस्तक देनी चाहिए, तो कोई कांवड़ियों पर गुंडागर्दी का भी आरोप लगा रहा है। कुछ तो इस यात्रा को अंधविश्वास से भी जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि कांवड़ यात्रा से चिढ़ने वाले ये लोग कौन हैं? वामपंथी, इस्लामी कट्टरपंथी और स्वयं को अनुसूचित जाति के लोगों का तथाकथित ठेकेदार बताने वाले ये लोग असल में कांवड़ यात्रा से डरते हैं। इन्हें परेशानी इस बात की है कि हिंदुओं में भक्ति भावना आखिर क्यों बढ़ रही है। आप सभी जानते हैं कि सदियों से चलती आई कांवड़ यात्रा में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। समाज की यही एकजुटता इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। यह भी सत्य ही है कि भारत में धर्म से अर्थ की यात्रा का एक लंबा सनातनी इतिहास रहा है। धर्म से भीतर का रूपांतरण होता है, तो वहीं बाहरी रूपांतरण हेतु रोजगार के नए अवसर भी सृजित होते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, कांवड़, कपड़ा, प्रसाद, फूल, घंटे से जुड़े छोटे कारोबारियों को इस कांवड़ यात्रा के दौरान इतनी कमाई हो जाती है जिससे कि आने वाले वर्ष भर उनकी रोजी रोटी आसानी से चल सके। सावन का कांवड़ व्यापार कितना व्यापक है, इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि अकेले मेरठ में 500 करोड़ रुपए का कांवड़ यात्रा का व्यवसाय होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बिहार से हर साल 40 लाख शिव भक्त कांवड़ लेकर जाते हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में शिव भक्तों का यह आंकड़ा 30 लाख का है। कांवड़ यात्रा की अर्थव्यवस्था 5 स्टार होटलों या फिर विमानों वाली नहीं है। ये पैसा आम लोगों की जेब से निकलता है और आम लोगों की जेब में ही जाता है। छोटे कारोबारियों को सावन में होने वाली इस कांवड़ यात्रा का विशेष इंतजार रहता है। आपको बता दें कि कांवड़ पर लगने वाली घंटियों या घुंघरू का एक बड़ा बाजार है। यूपी के अलीगढ़ और एटा के सैकड़ों परिवारों की आजीविका का साधन केवल घंटी और घुंघरू बनाने पर ही निर्भर है। ये लोग इस सीजन में अच्छी कमाई कर पाते हैं। अकेले अलीगढ़ में ही ऐसे 1000 कारखाने हैं जहां हजारों मजदूरों को रोजगार मिलता है। ठीक इसी प्रकार शिवमय वस्त्रों का कारोबार भी सावन के महीने में खूब होता है, जिससे स्थानीय कारोबार में कई गुणा की बढ़ोतरी होती है। धर्म के साथ साथ अर्थोपार्जन की यह स्वदेशी व्यवस्था हमारे जनजीवन की महत्वपूर्ण धरोहर है। धर्म के साथ साथ अर्थोपार्जन की यह स्वदेशी व्यवस्था हमारे जनजीवन की महत्वपूर्ण धरोहर है।